प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम डेबोरा रेड्डी है और आज मैं आप सभी के साथ अपनी गवाही को शेयर करने वाली हूँ। कई लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्या से गुज़रते हैं। उनमें से मैं भी एक थी जो कई समस्या से मैं गुज़री हूँ। हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, ऐसे कई बात है जो मैं समस्या से गुज़र चुकी हूँ। मेरे जब स्कूल में फ़र्स्ट डे था, जब मैं बहुत छोटी थी और फ़र्स्ट डे स्कूल में उसी दिन मैं बहुत बीमार गिर गई। और ऐसा वो एक दिन नहीं था जहाँ पर मैं बीमार गिरी, मैं हर समय बीमार गिरती थी। और ऐसा भी समय था जहाँ पर डॉक्टर्स कहते थे कि अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो शायद मेरी मृत्यु हो जाती, परंतु परमेश्वर ने उस बात से मुझे निकाला और मुझे चंगाई में रखा और आज मैं यहाँ पर हूँ। और जैसे मैं बहुत बीमार गिरती तो ये सारी बातें मुझे बहुत पढ़ाई में अफेक्ट करता था और मैं पढ़ाई में इतना कमज़ोर थी कि मुझे डी और बी जो भी अल्फ़ाबेट्स है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स में मैं मिस्टेक कर देती, मुझे लिखने नहीं आता था, मुझे पढ़ने नहीं आता था, मैं इंग्लिश को अच्छे रीति से बोल नहीं पाती थी। और इस दौरान जब मैं अपने 4th स्टैंडर्ड में थी तभी मुझे बहुत इंसल्ट किया जाता था टीचर्स, जो मेरी क्लास टीचर थी। मैं मेरे पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण वो मेरे बुक को लेकर क्लास के बाहर फेंक देती और पूरे क्लास के सामने इंसल्ट करती मेरा। और मेरे जो क्लासमेट्स जितने भी थे, कई लोग मुझे मेरे नाम को लेकर चिढ़ाते थे कि आप जैसे जानते हैं मेरा नाम डेबोरा है, परंतु सब मुझे डब्बा कर कर पुकारते थे और चिढ़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। और उस दौरान जब मैं अकेलेपन में थी और पढ़ाई में कमज़ोर, इंसल्ट, बहुत कुछ मैं फ़ेस करती थी। इतना ही नहीं, मम्मी और डैडी को भी बहुत इंसल्ट फ़ेस करना पड़ता था। दोनों को बुलाकर उनका बेइज्जती किया जाता था मेरे कारण। और इस दौरान मैं जब 4th स्टैंडर्ड मेरा एग्ज़ाम्स हो गया तो मैं 4th क्लास में वापस मैं फ़ेल हो चुकी थी। 4th क्लास मुझे वापस रिपीट बैठना था। उस दौरान के बीच मम्मी और डैडी विलेज मिनिस्ट्री के लिए गए हुए थे। वहाँ पर जब वो लौट कर आ रहे थे तो उनका मुलाकात एक पास्टर से, एक सेवकाई करने वाले व्यक्ति से हुआ। और ट्रेन में वो जब आ रहे थे तो उनका जस्ट बातचीत हो ही रहा था तो मम्मी डैडी ने कहा कि पास्टर आप हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो जैसे मम्मी डैडी ने कहा प्रार्थना कीजिए तो वो जो पासबान है उन्होंने प्रार्थना करना शुरुआत किया। और वो एक अनजान थे हमारे परिवार के लिए, या मम्मी डैडी उन्हें नहीं जानते थे और ना ही वो हमारे परिवार के बारे में जानते थे। परंतु जैसे उन्होंने प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया, उन्होंने मम्मी को देखकर यही बात कहा कि आपकी जो बीच वाली बेटी है, आप उसके लिए बहुत चिंतित है। और मम्मी कहती है कि उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि वो व्यक्ति हमारे परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और उन्होंने तुरंत कह दिया कि आपकी बीच वाली बेटी जो है उनके लिए चिंतित है, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए आप चिंतित है। क्योंकि मैं बहुत बीमार गिरती, हर समय बीमार गिरती। उन्होंने कहा कि जब वो आपके घर में थी तब से ही शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ था, परंतु आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर उसका फ्यूचर को जानता है और आप उसके एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर उसके फ्यूचर को ब्राइट करेगा।
और इस बात को लेकर ही दोनों घर वापस आए और उसी दिन उन्होंने इस बात को हम मेरे साथ बाँटा। और पता नहीं, जैसे उन्होंने इस बात को मेरे साथ बाँटा, मेरे अंदर एक बदलावन को मैंने देखा। पर कहीं न कहीं वो फेलियर मुझे इतना इफ़ेक्ट किया था, जब मैं उस क्लास को रिपीट कर रही थी और उस क्लास में मैं फर्स्ट दिन बैठी थी। मुझे आज भी याद है कि मैं लास्ट बेंच में बैठी हुई थी और मेरे नज़र उस दरवाज़ा के पास था जहाँ पर ऐसे लग रहा था कौन सी टीचर आएगी और कब मेरा इंसल्ट फिर से शुरुआत होगा। जो कुछ हो चुका है मेरे जीवन में वो फिर से कैसे वापस से होने वाला है, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर सबको पता चल गया कि मैं एक रिपीट कर रही हूँ क्लास को, फिर मेरा कैसा मजाक उड़ेगा। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और बस मैं प्रार्थना ही किए जा रही थी कि प्रभु, शायद मुझे इस क्लास में मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गई थी, मैं घर आकर सिर्फ यही कहती कि मुझे कोई भी दूसरा स्कूल में डाल दीजिए जहाँ पर एटलीस्ट मेरा इज़्ज़त हो, जहाँ पर लोग मुझे रिस्पेक्ट को दे, कोई टीचर्स मुझे इंसल्ट ना करे। मैं घर पर आके यही कहती कि मुझे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करवाइए, उसके आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे कोई भी फोर्स ना करे आगे पढ़ने के लिए। मैं हमेशा यही आके कहती घर पे, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी अपना इंसल्ट को लेकर, कमज़ोरी को लेकर। और जैसे मैंने जब मैं रिपीट कर रही थी और मैं जब क्लास में बैठी हुई थी अपनी नज़र को दरवाज़े की ओर लगाते हुए, मैं प्रार्थना ही कर रही थी और एक टीचर आई अंदर और उसको देखते हुए मैंने यही सोचा कि बस अभी फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी। जब मेरे दिमाग में यही आया कि अब मुझे बस वापस से रिपीट करना है क्लास, होप मैंने गिव अप कर दिया था, कोई आशा नहीं था, कोई होप नहीं था उस समय। मैं सच में आज परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उस टीचर के लिए। वो भले बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्कूल के लिए स्ट्रिक्ट थी, परंतु उन्होंने मुझे बहुत मदद की अपने पढ़ाई को लेकर। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया हर बातों में, इतना इनकरेज किया कि मैं कभी स्कूल में लीडर नहीं बनी हूँ, परंतु उन्होंने इस रीति से इनकरेज किया कि मुझे उन्होंने क्लास का लीडर बनाया और मैं लीडर बनी। और पता नहीं वो जो परमेश्वर का वादा जो पास्टर ने किया हुआ था मम्मी डैडी के साथ, वो भी कहीं ना कहीं मेरे साथ था वो वादा, और कहीं ना कहीं वो कार्य कर रहा था मेरे जीवन में। और इस दौरान परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना शुरुआत किया और मैं 4th स्टैंडर्ड पास हो गई। मैं 5th में गई, 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट डे मैं लीडर बनी। 6th में गई, 6th में भी मैं लीडर बनी। और ऐसे ही मेरा जो जर्नी है वो शुरुआत हुआ, अच्छा जर्नी जो है शुरुआत हुआ। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गई तो दिमाग में ये तो फिक्स था कि मुझे केवल 10th ही करना है, उसके आगे नहीं करना है। पर परमेश्वर ने मुझे 10th स्टैंडर्ड भी पास करने के लिए सहायता किया। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास हो गई तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया कि मैं आगे भी पढ़ाई करूँ, मैं कर सकती हूँ। और मेरे मार्क्स वैसे कम थे 10th स्टैंडर्ड में, पर जैसे मैंने कॉलेजेस को ढूंढना शुरुआत किया तो मुझे एक छोटा सा कॉलेज है जो जूनियर कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिला। मैं यही चाहती थी कि मैं कोई भी कॉलेज में पैसा डाल के नहीं जाऊँ। और ऐसे ही हुआ कि मुझे एक जूनियर कॉलेज जो छोटा सा कॉलेज है नज़दीक में, वहाँ पर मैं चली गई और वहाँ पर मेरा जो आगे का पढ़ाई है शुरुआत हुआ। 11th और 12th मैंने बहुत अच्छे रीति से पढ़ाई किया और
मैं आगे बढ़ी, अच्छे मार्क्सों से पास हुई। और फिर जब मैंने 12th ख़त्म किया तो फिर एक बार ऐसे हुआ कि शायद बस करते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न मेरे दिमाग में गूंज रहा था। परंतु मैं अब पढ़ाई में बहुत ब्राइट हो चुकी थी, तो मुझे आगे भी करना था। परमेश्वर ने मुझे आगे करने के लिए भी सहायता किया। मैंने अपने डिग्री कॉलेज को शुरुआत किया और वहाँ पर जहाँ पर जब मैं स्कूल में थी मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था या मेरे बारे में कोई नहीं जानते थे, मुझे चिढ़ाते थे। परंतु जब मैं डिग्री कॉलेज में गई, अपने कॉलेज में विद्यालंकार कॉलेज में जब मैं गई, वहाँ पर मैं हाउस कैप्टन बनी। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेती कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बल और शक्ति में ये बात है ही नहीं। परंतु मेरे डिग्री कॉलेज में वहाँ पर भी मैंने जहाँ पर मुझे सब जानते थे, मेरे नाम को लेकर पहचानते थे, कुछ भी होगा तो मेरे पास आते, क्योंकि मैं हाउस कैप्टन थी। ऐसे परमेश्वर ने मुझे प्रमोशंस को दिया। और जैसे मेरे डिग्री कॉलेज को मैंने ख़त्म किया, अच्छे मार्क्सों से मैं पास हो गई। नेक्स्ट मेरे दिमाग में फिर यही गुजर रहा था कि अब आगे करना है। अब ये नहीं आ रहा था कि सोचते हैं आगे करेंगे। मेरे दिमाग में ये था, नहीं, अब इतना तक आ चुके हैं तो आगे भी करेंगे। और मैंने फिर निर्णय लिया और मैंने अपने आगे की पढ़ाई को शुरुआत किया। आज मैं यही कहना चाहती हूँ आज सभी से कि आज मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया है। मैं आप सभी से, जितने जन भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के ऊपर आपकी आशा को लगाए रखें, क्योंकि उसकी योजना आपके जीवन में हानि के लिए नहीं है परंतु कुशलता की है। सच में उसकी जितना भी परमेश्वर ने जितना भी मेरे जीवन में वादा को किया वो हानि के लिए नहीं था परंतु कुशलता की थी। और आज मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने जन भी मुझे देख रहे हैं वो आपकी आशा को आप परमेश्वर की ओर लगाइए और आप उसके महान कार्य को आपके जीवन में देखेंगे। मैंने देखा है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी देखेंगे। अगर आपने मेरी गवाही को पूरी रीति से सुना है, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस रीति से कार्य को किया। उतना ही नहीं परंतु आज मुझे परमेश्वर बच्चों के बीच में, जवानों के बीच में महान रीति से इस्तेमाल कर रहा है। और मैं कई जगह जाकर जवानों के बीच में अपनी गवाही को बांटती हूँ। इस रीति से परमेश्वर मुझे कई जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। जितने जन भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी परिस्थिति भी कुछ इस तरह की होगी, परंतु आप ये बात को याद रखें कि जिस रीति से परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति को बदला है वो आपकी परिस्थिति को बदलने की शक्ति को रखता है। याद रखिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपका ख्याल करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो सारे वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। यीशु पर भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।